हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट जेनेटिक्स। हमने जेनेटिक्स की बातें की थी, इनफैक्ट बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम। हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का है। कल हमने डायहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट वाले पोर्शन इसके अंदर बच गए हैं, वही बात करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट होगा, ठीक है। तो उसके अंदर पहला अपने को एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस तो कैरेक्टर के बेसिस पे था। यहाँ पे किस तरीके के पेरेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ टाइप्स है। उसमें दो नाम हमको याद रखने। फर्स्ट वन इज बैक क्रॉस, ठीक है। एक क्रॉस और है, दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में अपन बाद में लास्ट में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं बैक क्रॉस के बारे में, या तो बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल, ठीक है, F1 जनरेशन में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म या प्रोजेनी आती है उसका क्रॉस करवाए किसके साथ? क्रॉस विथ एनी पेरेंट्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है उल्टा, ठीक है। तो अभी तक अपन देख रहे थे कि पेरेंट्स का क्रॉस हो रहा है, उसकी वजह से F1 जनरेशन आ रही थी। अब अपन क्या कर रहे हैं? F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट्स के साथ में करवा रहे हैं। क्लियर? तो नाम से ही क्लियर होना चाहिए, बैक क्रॉस, बैक जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप का, एक है आउट क्रॉस, सेकेंड वन इज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस बिल्कुल ही सिंपल। व्हेन F1 इंडिविजुअल, ठीक है, F1 का ऑर्गेनिज्म है, उसका क्रॉस किसके साथ करवाना है? डोमिनेंट पेरेंट के साथ। When F1 individual is crossed with dominant parent, then it is known as outcross. Similarly, when F1 individual is crossed with recessive parents, तब उसको क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस अगर किसी का है तो वो टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस है। क्यों, क्या सिग्निफिकेंस अभी अपन बात करेंगे। क्योंकि डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ में क्रॉस करवाने से हमको कोई ज्यादा खास रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या हम नहीं बता सकते कि इसका जीनोटाइप कैसा होगा। पर इसको करके अपन आराम से किसी अननोन जीनोटाइप, F1 का अननोन जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे तो हम अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल बैक क्रॉस, F1 का किसी भी पेरेंट के साथ करवाना, बैक क्रॉस। अगर डोमिनेंट के साथ में हो रहा है तो आउट क्रॉस, अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ में हो रहा है तो टेस्ट क्रॉस। ये हमको टेस्ट करने देता है कि F1 इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा। अभी अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में, एक बार नोट करो जल्दी से। और जैसा कि मैं हर वीडियो में तुमको बोल रहा हूँ, नोट करना है, मतलब हाथों हाथ पेन कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, ठीक है। टीवी देखते देखते, आईपीएल की मैच देखते देखते अगर तुम वीडियो देख रहे हो कि देख लेते हैं सर ने क्या बोला है, ठीक है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तुम मेरे को फोन करके भी सुन सकते हो कि मैंने क्या बोला है, हालांकि मत करना तुम इधर उधर टाइम पे फोन करते हो। रात को 10 बजे मैसेज देते हैं, सर क्या कर रहे हो? सर क्या करेंगे बताओ उस टाइम, ठीक है। सोने की तैयारी करेंगे या कुछ अपना काम चल रहा होगा, ठीक है। चल, इसीलिए मैं जनरली नहीं कोशिश करता हूँ कि तुमसे दूरी रहूं मैं। हाँ, इधर उधर की बातें तुम कर लेते हो फिर। चलिए हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या? पहली चीज तो टेस्ट क्रॉस मैंने क्या बोला, F1 ऑर्गेनिज्म को किसके साथ में क्रॉस करवाना है? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ।
रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में क्रॉस करवा के अपन क्या पता करेंगे, वो इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जरूर ध्यान रखना। टू फाइंड आउट अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम बोल रहे थे कि F1 में सभी टॉल प्लांट आते हैं, यही तो पढ़ा है अपन ने। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो F1 में ऑल टॉल, तो वो कैसे है, वो ऐसा है या ऐसा टॉल है, उसका पता लगाना है हमको कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। कहने का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, उसका पता लगाना हमको। ठीक है, तो पता लगा सकते हैं आसानी से, ये बात जरूर इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। और जो बोर्ड वाले बच्चे हो या कंपटीशन वाले स्टूडेंट, दोनों के लिए काम की चीज है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और सब्जेक्टिव में तो टेस्ट क्रॉस क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है 2 साल पहले, प्रोबेबली 2018 में आया था और फिर से आएगा। ठीक है, तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर, फाइंड आउट अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 ऑर्गेनिज्म, कैसे क्रॉस सेट करेंगे, इधर देखो। अब हमारे पास रिसेसिव पेरेंट जो थे, अब मैं किसको एग्जांपल लूं, इसी को टॉलनेस वाले को एग्जांपल ले लूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिसेसिव पेरेंट है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, एक क्रॉस सेट करके देखते हैं अपन किसके बीच में, F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, तो F1 हमारे पास कैसा है, वो F1 कैपिटल T या स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है, इसको भी यहां से हटाकर अपन सेंटर में लिख देते हैं ताकि काम आसानी से हो जाए। हमको यही पता करना है कि ये क्या है। ठीक है, तो इसका क्रॉस अपन किसके साथ में करा रहे, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो एक क्रॉस के अंदर मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा क्रॉस जो सेट कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ले रहा हूं इनटू टी। एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं, रिसेसिव पेरेंट्स कैसे होते हैं, रिसेसिव पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं। ठीक है, यहां पे भी अपन मेंशन कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया F1 और ये हमारा रिसेसिव पेरेंट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देख लेना कि 2 पेरेंट दिए थे, एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। तो प्योर ड्वार्फ ऐसा ही तो था, वही तो रिसेसिव पेरेंट है हमारे पास। ठीक, अब इन दोनों के रिजल्ट से अपन आसानी से बता सकते हैं कि F1 इंडिविजुअल कैसा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर क्रॉस करवाने से हमको कुछ इस तरीके के रिजल्ट मिल रहे हैं, इससे हमेशा कौन सा गैमेट बनेगा, सिंगल गैमेट। सही है, इससे हमेशा कितने टाइप के गैमेट मिलेंगे, 2 टाइप के। अगर टेबल बनाते हैं अपन तो कुछ इस तरीके का काम अपना आसानी से हो जाएगा। है? अगर यहाँ पे इनको नहीं लिखकर इसमें लिख दिया, इससे जो गैमेट आएंगे उनको अपन ने इसमें लिखना। थोड़ा सा दिक्कतें अगर हो रही हो तो वापस अपन समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके जो गैमेट है वो हालांकि एक ही लिखना चाहिए था, पर वो ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए टी 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 टी, सही है। ऑल टॉल, सभी टॉल प्लांट आए 100% टॉल। ठीक है, इसका रिजल्ट देखो तुम, रिजल्ट देखकर ही बता पाएंगे कि F1 इंडिविजुअल कैसा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके गैमेट इधर लिख रहा हूं, इस पेरेंट्स के गैमेट इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। ठीक है, आसान। अब देखो, इसमें से ये कैसा टॉल, ये कैसा टॉल, ये कैसा ड्वार्फ, ये भी कैसा ड्वार्फ। तो टॉल और शॉर्ट का रेशियो कितना आया, टॉल और शॉर्ट का रेशियो
1:1, मतलब टॉल और शॉर्ट है वो इक्वल प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं। 50-50%, 50% टॉल है और 50% ही कैसे प्लांट है, शॉर्ट। तो सपोज करो अब तुमको कुछ पता ही नहीं था कि F1 कैसा है, मेंडल के साथ क्या हुआ होगा या बाद में जिसने भी ये परफॉर्म किए उनके साथ क्या, हमको पता करना है कि F1 कैसा है, ऐसा है या ऐसा है, ठीक है, मतलब होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, ठीक है। तुमने टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया, अगर तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाए, ये कागज पे तो बाद में बनाओगे, पहले तो वहां पे टॉल प्लांट उगाए होंगे, अगर ऐसा रिजल्ट आए सारे के सारे प्लांट टॉल मिल जाए अपन को, ठीक है, इसका मतलब हमारा F1 कैसा था, होमोजाइगस डोमिनेंट था, ठीक है। तुमने टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया और तुमको रिजल्ट मिला टॉल और शॉर्ट इक्वल प्रोपोर्शन में आए, ठीक है, तो तुम्हारा जो है F1 है वो कैसा होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, इसके रिजल्ट देखकर ही हम बता पाएंगे। तो फिर बोले सर आपको तो पहले से मालूम था कि ऐसा कैसा, तो दो ही तो संभावना है बेटा, उन्हीं को लेकर अपन चले हैं और उनके नीचे लास्ट में अपने को यही कंक्लूजन निकालना है। अगर तुम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हो, तुम तो खैर क्या ही करोगे, हाँ, अगर तुम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हो 100% टॉल आ जाता है या 100% डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, तो वो F1 कैसा था, होमोजाइगस टॉल था, ठीक है। लेकिन अगर टॉल और शॉर्ट, डोमिनेंट और रिसेसिव इक्वल प्रोपोर्शन में आ गए, 50-50 आ रहे हैं, 1:1 रेशियो आ रहा है, इट मींस F1 इंडिविजुअल कैसा था, हेटेरोजाइगस था। बताओ क्लियर, यस, अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकालोगे तुम, कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन, F1 individual is homozygous होमोजाइगस। ये दिख रहा है, लिखा हुआ कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, ठीक है। इसका कंक्लूजन, इस रिजल्ट का कंक्लूजन नीचे लिख लेना, F1 individual is heterozygous dominant, नहीं तो अपन अलग से लिख लेंगे, नोट करो उसको जल्दी से। वीडियो को रोक के आसानी से नोट कर सकते हैं। बहुत बारीक है, अगर अपन क्रॉस पे जाए नहीं तो F1 टेस्ट क्रॉस के बारे में तुमको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टू फाइंड आउट, ये पहले लिखा हो तो मैं वापस लिख रहा हूँ ताकि अपने को और ब्रीफ में याद हो जाए। होम जीनोटाइप ऑफ F1 ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, कैसे अपन करेंगे, इफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस 100% डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर 100% डोमिनेंट जो होता है 100% टॉल, तो F1 इज होमोजाइगस डोमिनेंट, if result of test cross is 50-50, ठीक है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन, ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो फिर क्या हो जाएगा, F1 was heterozygous,
डोमिनेंट, F1 कैसा था, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था। बात क्लियर, ये याद रख लिया तो टेस्ट क्रॉस के बारे में और कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, काम आसान, नोट करो जल्दी से। ये तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस था। अब अगर कोई पूछे डबल हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या रहेगा, तो वो भी तो तुम कर सकते हो, F1 into रिसेसिव पेरेंट्स, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। F1 कैसा था डबल हाइब्रिड का, कल ही किया अपन ने Y Y R R, सही बात, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे Y Y R R का एग्जांपल लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। रिसेसिव पेरेंट कैसा था, Y Y R R क्यों से, सॉरी आज थोड़ा ज्यादा ही इधर उधर हो रहा है, R R Y Y ऐसा था, और रिसेसिव पेरेंट ऐसा था। क्लियर, चलिए तो अब तो आसान काम, इससे कितने गैमेट बनेंगे, एक ही टाइप का तो बनेगा, और तो टाइप का गैमेट है ही नहीं। तुम दूसरे लिख के बना सकते हो, आर वाई और बना लोगे, इससे ज्यादा क्या बना लोगे। ठीक है, चलिए पर होगा तो इसी टाइप का। इससे कितने गैमेट बन सकते हैं, इससे 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सही है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 टाइप के गैमेट बन गए। ठीक है, इसको अगर टेबल के फॉर्म में बनाए तो भी आसान काम है, ऐसे नहीं लिखकर टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं। इससे बनने वाले गैमेट ये तो हुए। ठीक है, और इससे इधर की तरफ से हमेशा क्या आएगा, एक यही गैमेट है, तो पेरेंट्स कैसे कैसे हो जाएंगे, आर आर वाई वाई। ठीक है, आर आर वाई वाई, कैसा प्लांट, कल जो पढ़ा था उसके बेसिस पे बताइए जल्दी से। ठीक है, कैसा प्लांट, राउंड एंड येलो सीड वाला, राउंड एंड ग्रीन सीड वाला, रिंकल्ड एंड येलो सीड, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो सभी प्लांट कितने रेशियो में आ रहे हैं, 25-25% में आ रहे हैं। ठीक है, 4 में से एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, पर यहां पे भी प्रोपोर्शन तो इक्वल ही है। ठीक है, तो जब डिफरेंट टाइप के प्लांट या डिफरेंट टाइप के रिजल्ट इक्वल प्रोपोर्शन में आए, तब तो सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, या F1 इंडिविजुअल कैसा होगा, हेटेरोजाइगस, F1 हेटेरोजाइगस ऐसा था। क्लियर, तो डबल हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आता है, 25-25-25, या फिर 1:1:1:1। मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट क्या आता है, 50-50 या 1:1। ठीक है, तो गोल मोल बात अगर अपन लिखे तो डबल हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट, ये बीच वाला तो नोट कर ही लेना तुम लोग। डबल हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट जो होता है 25%, 25%, 25% और 25%, 1:1:1:1, बात खत्म। ठीक है, अपने को याद रखना है डबल हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट। मोनो हाइब्रिड का भी साथ में लिख लेते हैं। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 50:50:50, 1:1, इक्वल प्रोपोर्शनल वहां पे भी है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो सारी कुल मिला के बात यही है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे कुछ बात करते हैं। एक दूसरा टाइप का क्रॉस और बच गया हमारा, चलिए बात करते हैं अपन दूसरा टाइप का क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, सपोज करो, हाँ रेसिप्रोकल का तुमको जनरल कि आपस में चेंज कर देना। ठीक है, मान लो कि मैं
कैसे बताओ, ये दो चौक है, एक बार इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो, अगले एक्सपेरिमेंट में अब इसको मेल और इसको फीमेल की तरह कंसिडर करो। अक्षय कुमार वाला मीम्स हो गया, कौन सा तुम देखना पता चले। हाँ, रेसिप्रोकल क्रॉस ऐसा एक्सपेरिमेंट का सेटअप जिसमें सपोज करो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है, उसमें और किसके बीच में क्रॉस किया, ए और बी के बीच। ए और बी बोलेंगे सर हमको ही क्यों पकड़ते हो बार बार, हम पकड़ेंगे, मैथ्स वाले बच्चे एक्स वाई के पीछे पड़े रहते हैं। मानो कि एक्स, इमोशनल नहीं होना है कि अरे सर एक्स, हाँ वाई जेड नहीं, ठीक है, अपन ए बी का क्रॉस करवा रहे। हाँ, तो ए को किसकी तरह यूज किया मैंने, मेल पेरेंट्स की तरह, बी को किसकी तरह करना है, फीमेल पेरेंट्स, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट सेटिंग, एक्सपेरिमेंट 2 दूसरा सेटअप है जिसमें क्रॉस में फिर से ए और बी के बीच में करना, क्यू भाई क्यू, ए और बी बोलेगा क्यू भाई क्यू, मेरी मर्जी। हाँ ठीक है, अब यहां पर मैं ए को एज अ फीमेल पेरेंट्स यूज कर लूं, बी को एज अ मेल, माँ बाप ही बदल दिए, ठीक है। हाँ, ये ह्यूमन जेनेटिक्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अपन यहाँ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब तक, हाँ खासकर एक बार एक जगह पे कहीं पे आएगा इकोलॉजी, जो पॉपुलेशन वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी तुम उसको पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह उसको ह्यूमन पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है। हाँ, एक्सपेरिमेंट 1 इसको भी मत करना अप्लाई। तो इस तरीके का सेटअप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को एक एक्सपेरिमेंट में मेल की तरह ट्रीट किया है और दूसरे को फीमेल की तरह ट्रीट किया, जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्हीं दोनों में इसको आपस में बदल दिया, जिसको मेल की तरह यूज किया था उसको फीमेल की तरह यूज कर रहे हैं, जिसको फीमेल की तरह यूज किया था उसको मेल की तरह यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई, मेल फीमेल क्या चल रहा है, हाँ ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, बाइसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो एक एक्सपेरिमेंट लिया था जिसमें एक मटर का पौधा था, ये मटर का पौधा है समरियल, हाँ ठीक मटर का पौधा है, ठीक है, तुम क्यों नाच रही हो फीमेल पेरेंट्स। हाँ, तो ये मेल पेरेंट जो है इसका मैंने पोलन ग्रेन यूज किया, इसका एग सेल यूज किया। अगले एक्सपेरिमेंट में अगर इसका पोलन ग्रेन यूज कर लूं और इसका एग सेल यूज कर लूं तो बात हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल क्रॉस करना क्यों है, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद में रिजल्ट चेंज होता है, इफ रिजल्ट चेंज, इट मींस वहां पर कैसी इनहेरिटेंस हो रही है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, अभी के लिए इतना मान लो कि इनहेरिटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर जीन प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रही है, उसको न्यूक्लियर जेनेटिक्स, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, और साइटोप्लाज्म में जो जीन्स प्रेजेंट है उनकी वजह से इनहेरिटेंस होती है, उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। समझ में आया, ठीक है। चल, साइटोप्लाज्म में कहां जीन होते हैं, डीएनए तो है, साइटोप्लाज्म में कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और तुमको ये भी मालूम होगा कि जाइगोट फॉर्मेशन के अंदर स्पर्म का केवल न्यूक्लियस आता है, ओवम का न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी आता है। तो साइटोप्लाज्म हमेशा मदर साइड से आता है, इसलिए ऐसी इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोला जाता है, अपन डिटेल में बात करेंगे। इफ रिजल्ट डू नॉट चेंज, इट मींस वहां पर कैसी इनहेरिटेंस हो रही है, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। बस केवल दो ही बातें याद रखना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अपना आगे बाद, अगर रिजल्ट बदल रहा है तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है, टू फाइंड आउट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लियर, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए ओके, मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो रही है और मेरे को अभी लेक्चर रिकॉर्ड करना बाकी है। 2-3 बातें और, एक और टर्म आएगा, नोट करना, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, प्लियोट्रॉपिक जीन। ऐसा जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को प्रभावित करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे को क्या बोला जाता है, प्लियोट्रॉपिक जीन।
single gene controlling more than one character, controlling या affecting more than one character. एग्जाम्पल जीन दिया हुआ है, बी जीन, इससे रिलेटेड है स्टार्च सिंथेसिस, इससे रिलेटेड तो है ही है, साथ साथ ये ग्रेन साइज को भी अफेक्ट करता है। ओके, मतलब अगर बी है तो लार्ज ग्रेन बन रही है, और अगर इस तरीके की कंडीशन है तो मीडियम साइज के ग्रेन बन रही है। ये एग्जांपल सेट हमारे बुक के अंदर दिया हुआ है, इसको जरूर से याद रखना, प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, ऐसा जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। ठीक, तो अपन बार बार टेबल बना रहे हैं इस तरीके का। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोला जाता है। कैसा भी बनाओ, जितना भी बनाना है बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो पहली रो है उसके अंदर लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, गैमेट्स। ठीक है, तो इस फर्स्ट रो के अंदर लिखा जाता है मेल गैमेट। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या लिखेंगे, फीमेल गैमेट। ठीक है, और ये बाकी के जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखे जाते हैं, जैसे कल अपन ने लिखे थे। ठीक है, तो पुनेट स्क्वायर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक डेटा, ताकि आसानी से क्या हो सके, एनालिसिस हो सके। किसने डिजाइन किया था, रेजिनाल्ड सी, यहाँ पे लिख नहीं सकते, डिजाइन्ड बाय रेजिनाल्ड सी पनिक। ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। ध्यान रखना, मेल गैमेट्स को फर्स्ट रो के अंदर, पहले कॉलम के अंदर फीमेल गैमेट्स को लिखा जाता है। ठीक, कंसेप्ट याद रखना, काम आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो भाई साहब यहाँ पर हमारी मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वो कवर हो जाती है। मेंडल के जितने काम उससे रिलेटेड सब पढ़ लिया। एक बार समराइज करने के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ, हमने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े। ओके, पहला था बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड के ऊपर बेस जो आते हैं वो दो टाइप, दो। फर्स्ट वन वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको अपन ने गैमेटी ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला था। इसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ा है, एक नहीं इनफैक्ट 2। ठीक है, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, यूनिवर्सल लॉ। ठीक, और तीसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद तीसरा जो लॉ था दैट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस पे था कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कल ही पढ़ा आपने। इसका एक बड़ा एग्जांपल है, जो सॉरी एक्सेप्शन है, वो कल की क्लास में टॉपिक इससे स्टार्ट करूंगा, इसीलिए मैं इसको समराइज करता हूं। लिंकेज, क्या था, लिंकेज। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।
सबके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, सब। इनफैक्ट पूरी जेनेटिक्स ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कंपटीशन दोनों के लिए। इनमें से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक। तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और उसके एग्जांपल, एक्सेप्शन जरूर याद रखना। मेंडल के काम, दोनों टाइप के क्रॉस, जीनोटाइप फिनोटाइप, उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये सब तुमको आने चाहिए, ठीक। चलिए